नमस्ते। आज मैं आप लोगों को क्लास 7 महाभारत के तहत इंद्रप्रस्थ के बारे में जानेंगे। और इससे पहले बाल महाभारत का बहुत सारा मैं टॉपिक्स पढ़ा चुकी हूँ और बसंत क्लास 7 का बहुत सारा मैं चैप्टर पढ़ा चुकी हूँ और ग्रामर व्याकरण हिंदी का बहुत ही आसान रूप में मैं पढ़ाई हूँ। उन सब को देखने के लिए आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं या प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और आप मुझे इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो अभी हम लोग जानते हैं इंद्रप्रस्थ के बारे में। द्रौपदी स्वयंवर की खबर जब हस्तिनापुर पहुंची तो प्रसन्न होते हुए विदुर ने धृतराष्ट्र के पास जाकर कहा कि पांडव अभी जीवित है। अब क्या हुआ, द्रौपदी की शादी हो गई है, स्वयंवर हो गया है। और जब स्वयंवर की खबर जब हस्तिनापुर पहुंची है तो वहाँ क्या हुआ, विदुर ने धृतराष्ट्र के पास कहा कि पांडव अभी जीवित हैं। धृतराष्ट्र के पास विदुर जाकर कहता है कि धृतराष्ट्र के पास कि पांडव अभी जीवित हैं। तो राजा द्रुपद की कन्या को स्वयंवर में अर्जुन ने प्राप्त किया है। पांचों भाइयों ने विधि पूर्वक द्रौपदी के साथ विवाह कर लिया है और कुंती के साथ हुए सब द्रुपद के यहाँ कुशल हैं। यह सुनकर धृतराष्ट्र हर्ष प्रकट करते हुए बोले, भाई विदुर, तुम्हारी बातों से मुझे असीम आनंद हो रहा है। मतलब क्या है, धृतराष्ट्र बहुत ही अच्छे थे, वे हमेशा पांडव की भलाई चाहते थे। और यहाँ तक कि कुछ दिन पहले ऐसा बात हो गया था कि पांडव मारे गए हैं, तो यह सुनकर धृतराष्ट्र दुखी भी हो गए थे। लेकिन जब विदुर उनको बता रहे हैं कि धृतराष्ट्र को कि पांडव जीवित हैं और जो है द्रौपदी की शादी पांडव से हो गई है, तो यह सुनकर उनको बहुत ही खुशी हो रहा है। राजा द्रुपद की बेटी हमारी बहू बन गई है, यह बड़ा ही अच्छा हुआ। बता रहे हैं धृतराष्ट्र की यह बहुत ही अच्छा लग रहा है सुनकर। किंतु दुर्योधन बहुत दुखी हुआ, क्योंकि दुर्योधन ही ऐसा था कि हमेशा पांडव का भला नहीं चाहता था। वह कोई न कोई हमेशा अड़चन लगाता था कि पांडव मारा जाए। पांडव कोई खेल भी होता था तो उसमें चाहता था कि पांडव हार जाए। तो हमेशा जो है दुर्योधन पांडव की बुराई ही सोचता था। लेकिन उनके पिता जो धृतराष्ट्र थे वे कभी भी बुराई नहीं सोचते थे, हमेशा भला ही सोचते थे पांडव का। उसने अपने भाई दुशासन के साथ जाकर शकुनी से कहा। अब दुर्योधन ने यह बात सुना है तो वह बहुत ही दुखी हो गया कि अरे किस तरह से पांडव क्यों जीवित हो गया है। और क्या करता है, अपने भाई दुशासन के साथ जाकर शकुनी मामा से कहता है, मामा अब क्या करें, अब तो द्रुपद कुमार धृष्टद्युम्न और शिखंडी भी उसके साथी बन गए हैं। उसके बाद कर्ण और दुर्योधन धृतराष्ट्र के पास गए। उसके बाद क्या हुआ, कर्ण और दुर्योधन जो है धृतराष्ट्र के पास गए और एकांत में उसने दुर्योधन से कहा, पिताजी जल्दी हम ऐसा कोई उपाय करें जिससे हम सदा के लिए निश्चिंत हो सकें। अब इसके बाद क्या होता है, इसके बाद कर्ण और दुर्योधन धृतराष्ट्र के पास गए हैं और एकांत में उसने दुर्योधन से कहा, पिताजी जल्दी हम ऐसा कोई काम करें जिससे हम सदा के लिए निश्चिंत हो जाएं। धृतराष्ट्र ने कहा, बेटा तुम बिल्कुल ठीक कहते हो, तुम ही बताओ अब क्या करना चाहिए। तो दुर्योधन ने कहा, तो फिर हमें कोई ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे पांडव यहाँ आए ही नहीं, क्योंकि यदि वे इधर आए तो जरूर राज्य पर भी अपना अधिकार जमाना चाहेंगे। आगे बता रहे हैं कि कर्ण ने सुझाव दिया कि पांडवों की ताकत बढ़ने से पहले उस पर हमला कर दिया जाए। अब यहाँ पर कर्ण सुझाव दे रहा है कि पांडव की ताकत मतलब पांडव अगर कुछ करना चाहे उससे पहले हम लोग क्या करें, हमला करना चाहिए। पितामह भीष्म ने कहा, बेटा वीर पांडवों के साथ संधि करके आधा राज्य उन्हें दे देना ही उचित है। लेकिन भीष्म हमेशा जो है कल्याण चाहते थे, सबका कल्याण हो। और भीष्म कह रहे हैं कि बेटा देखो, पांडवों के साथ संधि कर लो,
मिल जाओ पांडवों में, पांडवों के साथ जो तुम लोग युद्ध कर रहे हो यह सब मत करो, दोनों भाई भाई जैसे हो, और उनको भी आधा राज्य दे देना ही उचित है। आचार्य द्रोण ने भी यही सलाह दी। कर्ण को यह सलाह बिल्कुल अच्छी न लगी। वह धृतराष्ट्र से बोला, राजन, मुझे यह देखकर बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि आचार्य द्रोण भी आपको ऐसी कुमंत्रणा देते हैं। राजन, शासकों का कर्तव्य है कि मंत्रणा देने वाले की नियत को पहले परख लें, फिर उनकी मंत्रणा पर ध्यान दें। कर्ण की इन बातों से द्रोणाचार्य क्रोधित होकर गरज उठे। दुष्ट कर्ण, क्योंकि कर्ण भी हमेशा यही चाह रहे थे कि पांडव का बुरा हो, तो इस पर द्रोणाचार्य बहुत ही दुखी हो गए और बोले कि तुम तो दुष्ट हो कर्ण, तुम राजा को गलत रास्ता बता रहे हो। यह निश्चित है कि यदि राजा धृतराष्ट्र ने मेरी तथा पितामह भीष्म की सलाह न मानी और तुम जैसों की सलाह पर चले तो फिर कौरवों का नाश होने वाला है। तो इस पर क्या होता है, द्रोणाचार्य क्रोधित होकर कहते हैं कि अरे तुम दुष्ट कर्ण, तुम तो दुष्ट हो, तुम राजा को गलत रास्ता बता रहे हो। यह निश्चित है कि यदि राजा धृतराष्ट्र ने मेरी तथा पितामह भीष्म की सलाह न मानी तो तुम जैसों की सलाह पर चले तो फिर कौरवों का नाश होने वाला है। समझ लो, अगर तुम लोगों के मन में ऐसा विचार गलत आ गया है तो कौरवों का नाश हो जाएगा। इसके बाद धृतराष्ट्र ने धर्मात्मा विदुर से सलाह ली। विदुर ने कहा, हमारे कुल के नायक भीष्म तथा आचार्य द्रोण ने जो बताया है वही श्रेष्ठ कर है, क्योंकि विदुर भी हमेशा भला चाहते थे पांडव का। तो उनका कहना यह था कि भीष्म और आचार्य द्रोण जो चीज़ कह रहे हैं वह बिल्कुल सही कह रहे हैं और वही श्रेष्ठ कर है। कर्ण की सलाह किसी काम की नहीं है। अतः निश्चय हुआ कि पांडवों और कुंती को आदर पूर्वक बुलाने के लिए विदुर को पांचाल देश भेज दिया जाए। अब क्या हुआ, अब सब लोग निश्चय किए कि पांडव और कुंती को आदर पूर्वक बुलाने के लिए कहाँ, विदुर को पांचाल देश भेज दिया जाए। विदुर धृतराष्ट्र की ओर से राजा द्रुपद के लिए उपहार लेकर गए और विदुर क्या किए, धृतराष्ट्र की ओर से राजा द्रुपद के लिए गिफ्ट लेकर गए और अनुरोध किया कि पांडवों को द्रौपदी सहित हस्तिनापुर जाने की अनुमति दें। राजा द्रुपद, कुंती और पांडवों को पुनः छल की आशंका थी। अब ये लोग जान रहे थे कि फिर से कोई न कोई ये लोग चाल चलने वाला है। अब विदुर ने कुंती को समझाते हुए कहा, देवी आप निश्चिंत रहें, आपके बेटों का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वे संसार में खूब यश कमाएंगे और विशाल राज्य के स्वामी भी बनेंगे। आप सब खटके हस्तिनापुर चलिए, यानी मतलब बिना संकोच के, बिना शक के आप वहाँ चलिए, आपके वहाँ पर कोई भी कुछ नहीं करेंगे। राजा द्रुपद से अनुमति लेकर कुंती और द्रौपदी सहित पांडव हस्तिनापुर को रवाना हुए। वहाँ युधिष्ठिर का यथाविधि राज्याभिषेक हुआ और आधा राज्य पांडवों के अधीन किया गया। क्या हुआ, वहाँ युधिष्ठिर का राज्याभिषेक किया गया और आधा राज्य पांडवों को दिया गया। राज्याभिषेक के उपरांत युधिष्ठिर को आशीर्वाद देते हुए धृतराष्ट्र ने कहा, बेटा युधिष्ठिर, मेरे अपने बेटे बड़े दुरात्मा हैं, मतलब बहुत ही गलत आत्मा के है, उसके अंदर बहुत ही कुविचार है। एक साथ रहने से संभव है कि तुम लोगों के बीच बैर बढ़े, मतलब हो सकता है कि हमारे लड़का के साथ अगर तुम भी रहोगे तो दोनों में दुश्मनी बढ़ेगी। इस कारण मेरी सलाह है कि तुम खांडवप्रस्थ को अपनी राजधानी बना लेना और वहीं से राज करना। खांडवप्रस्थ वह नगरी है जो पुरु, नहुस एवं ययाति जैसे हमारे प्रतापी पूर्वजों की राजधानी रही है। हमारे वंश की पुरानी राजधानी खांडवप्रस्थ को फिर से बसाने का यश और श्रेय तुम्ही को प्राप्त हो। तो इस तरह की बात बोलते हैं। पांडवों ने खांडवप्रस्थ में चतुर कारीगरों से एक नए नगर का निर्माण कराया और उसका नाम इंद्रप्रस्थ रखा। पांडवों ने अपनी राजधानी में 23 वर्ष सुखपूर्वक बिताए। तो बच्चों, आशा है आप लोगों को कि यह सारांश जो है, इजी एक्सप्लेनेशन जो मैं आपको बताई हूँ इंद्रप्रस्थ के बारे में, तो इसके बारे में आपको अच्छी तरह जानकारी हो गया होगा। अब एग्जाम के लिए प्रश्न उत्तर पढ़ लेते हैं और इसमें कुछ कठिन वर्ड है जिसको आप याद कर सकते हैं।
इसको लिख सकते हैं। यहाँ पर वीडियो रोका गया है। पहला प्रश्न है, पांडवों के जीवित होने की सूचना मिलने पर विदुर ने धृतराष्ट्र से क्या कहा? उत्तर, विदुर ने धृतराष्ट्र को पांडवों के जीवित होने और द्रुपद कन्या से 5 भाइयों के विवाह होने की सूचना दी। दूसरा, पांडवों के जीवित होने की सूचना पाकर दुर्योधन की क्या प्रतिक्रिया थी? उत्तर, पांडवों के जीवित होने की सूचना पाकर दुर्योधन व्याकुल हो उठा और उसने अपने मामा शकुनी और पिता धृतराष्ट्र से यही कहा कि अब कोई ऐसा कदम उठाना चाहिए जिससे पांडव यहाँ आए ही नहीं। तीसरा प्रश्न, पांडवों से निपटने के लिए कर्ण की क्या सलाह थी? उत्तर, कर्ण का सुझाव था, हमारे पास केवल एक ही उपाय रह गया है और वह यह है कि पांडवों की ताकत बढ़ने से पहले उन पर हमला कर दिया जाए। चौथा प्रश्न, पितामह भीष्म ने क्या सलाह दी? उत्तर, भीष्म ने कहा, बेटा, वीर पांडवों के साथ संधि करके आधा राज्य दे देना ही उचित है। पांचवा प्रश्न, द्रोणाचार्य की सलाह पर कर्ण की क्या प्रतिक्रिया थी? उत्तर, द्रोणाचार्य की सलाह पर कर्ण ने धृतराष्ट्र से कहा कि राजन, आचार्य की सलाह अनुचित है। ऐसे सलाहकारों की नीयत को परखकर ही इसकी मंत्रणा पर ध्यान दें। छठा प्रश्न, कर्ण की सलाह पर द्रोणाचार्य ने अपना आक्रोश किस प्रकार व्यक्त किया? यानी आक्रोश मतलब गुस्सा। उत्तर, कर्ण की बातों से द्रोणाचार्य क्रोधित हो गरज कर बोले, दुष्ट कर्ण, तुम राजा को गलत रास्ता बता रहे हो। यह निश्चित है कि यदि राजा धृतराष्ट्र ने मेरी तथा पितामह भीष्म की सलाह न मानी और तुम जैसों की सलाह पर चले तो फिर कौरवों का नाश होने वाला है। सातवां प्रश्न, पांडवों के विषय में विदुर ने क्या कहा? उत्तर, विदुर ने कहा, हमारे कुल के नायक भीष्म तथा आचार्य द्रोण ने जो बताया है वही श्रेष्ठकर है। कर्ण की सलाह किसी काम की नहीं है। आठवां प्रश्न, पांचाल देश में विदुर ने धीरज देते हुए कुंती से क्या कहा? उत्तर, विदुर ने कुंती से कहा, देवी, आप निश्चिंत रहें, आपके बेटों का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। वे संसार में खूब यश कमाएंगे और विशाल राज्य के स्वामी बनेंगे। आप सब बेखटके हस्तिनापुर चलिए। नौवां प्रश्न, धृतराष्ट्र ने युधिष्ठिर को आशीर्वाद देते हुए क्या सलाह दी? उत्तर, राज्याभिषेक के बाद युधिष्ठिर को आशीर्वाद देते हुए धृतराष्ट्र ने अपने पुत्रों की निंदा करते हुए यह सलाह दी कि वह खांडवप्रस्थ को अपनी राजधानी बनाकर वहीं से राज करे। खांडवप्रस्थ हमारे पूर्वजों की राजधानी रही है, इसे फिर से बसाने का यश तुमको मिलेगा। 10वां प्रश्न, पांडवों की राजधानी का क्या नाम था? उत्तर, पांडवों की राजधानी का नाम इंद्रप्रस्थ था। 11वां प्रश्न, पांडवों ने इंद्रप्रस्थ में कितने दिन राज्य किए? उत्तर, अपनी राजधानी में पत्नी द्रौपदी और माता कुंती के साथ पांचों पांडव 23 वर्ष तक सुखपूर्वक जीवन बिताते हुए न्यायपूर्वक राज्य करते रहे। आगे बहुविकल्पी प्रश्न उत्तर है जिसमें 4 ऑप्शन रहेंगे आप लोगों को। पहला है, धृतराष्ट्र को पांडवों के जीवित होने की सूचना किसने दी? तो इसमें 4 ऑप्शन है जिसमें एक सही है। सही उत्तर आपको करना है, तो आप इसको लिख सकते हैं। तो इसी के साथ पाठ की समाप्ति होती है। आशा है आप लोगों को समझ में आ गया होगा और आप मेरे चैनल देवनागरी को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्सक्राइब के बगल में जो बेल आइकन बटन है उसे क्लिक कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा कि आपको यह पाठ कैसा लगा। नए पाठ के साथ फिर मैं मिलूंगी। धन्यवाद बच्चों।